जय हिंद। चलिए आपको बता दें कि आज हम आपको क्लास 10th या 12th दोनों जिसमें भी पढ़ रहे हैं आप, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं उससे हमको, लेकिन आपको आज ग्रामर का जो कि 7 या 8 टॉपिक जो कवर हो जाएंगे उसमें आपको बता दें कम से कम एग्जाम में आपको, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि 55 मार्क्स कवर हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि 20 नंबर तो पक्का कंफर्म करवा देंगे आज आपको। ये वीडियो 8 मिनट के अंदर बनेगा और इसमें कम से कम आपको 20 नंबर नहीं बना ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ गए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। 20 नंबर के लिए तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, है ना, बाकी बात जो बेल्ट बांधना बांध लीजिएगा, ठीक है, सरकारी बेल्ट भी लगा लीजिएगा। चलिए रेडी हो जाइए। देखिए पहला होता है वर्ण। सुनिए, भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होता है, एक होता है स्वर्ण वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। जिन्हें आपके एग्जाम में 100 नंबर में कम से कम 45 नंबर बुक से आता है, 55 नंबर ग्रामर से आता है, उन्हें तो समझिए। देखिए तो 55 नंबर जो ग्रामर से आता है उसमें 20 नंबर कम से कम कवर करवा देंगे अभी आपको। सुनिए, भाषा के छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण के भी 5 प्रकार होता है ना, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए इसमें क्या होता है, ज्यादा इससे टॉपिक आते नहीं है, थोड़ा कम टॉपिक आता है, लेकिन समझिए स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, स्वर्ण वर्ण 11 होता है, आवाज जिसको कहते हैं, अकबर से पवर तक स्पर्श वर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतःस्थ वर्ण की संख्या जो होती है 4 होती है, उस वर्ण 4 होती है, और अक्षत रह गया जो संयुक्त वर्ण कहा जाता है इसको। आता नहीं, उच्चारण स्थान समझिए, इससे इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। देखिए कबर का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसका ट्रिक वाला वीडियो बता दिए है, ठीक है। कबर का होता है कंठ होता है, कान्हा कान्हा करके जो ट्रिक है, यानी क गौ के उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। पूछेगा गौ का उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। चवर का होता है तालु, यानी चौ से जगह चलू चाय पी लू, है ना, यानी चौ से और लास्ट के लू, चलू चाय पी लू, तो यानी चवर, या चौ से जगह क्या होता है, तालु होता है। टवर का टकला मर गेले, है ना, यानी टकला। टवर का जो होता है टोटल का होता है मुद्रा, यानी मुंह से बोलता है वो, ठीक है। अब देखिए तवर्ग, तवर्ग का होता है दंत, है ना। तदिया, तदिया का ट्रिक बनाया है उसका, यानी तदिया का ट्रिक बनाया है, यानी तवर्ग का होता है दंत। पवर क्या है, ओस्ट, यानी पापा हो ओट केट गेले, है ना, इसका ट्रिक बना हुआ था। यानी पावर का क्या होता है, पावर का क्या होता है, ओस्ट। आपको बीएम कर लीजिए इसको, जब भी पूछेगा तो पावर से पूछेगा, अरे तो 400 में पूछेगा, ठीक है। चलिए देखिए अ आ ई उ को दीर्घ स्वर कहते हैं। बस आपको वर्ण से इतना ही टॉपिक आएंगे और यहाँ से 2 या 3 मार्क्स आपको आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, कॉन्फर्म है। 1 मार्क्स तो पक्का है कि आएंगे उच्चारण स्थान को, आगे इससे तो 2 मार्क्स उसको लेके चलते हैं हम, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा देखते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक है संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। सुनिए व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं वो समझ लीजिए, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति का वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जैसे देखिए राम, राम काला पेन, काका ने काला होता है यहाँ, काला पेन, आउे कह देते पेन तब हो, इधर कह दिए काला पेन, कलर का नाम ले लिए, रंग का कह दिए ना, गुण रंग दशा का बोध हो तब व्यक्तिवाचक कहलाता है। तो आप यहाँ पर कर दिए पेन, काला पेन, ब्लैक पेन, यानी तब अगर पेन रहता तब खाली, तो खाली पेन रहता जातिवाचक हो जाता। बुझे कि नहीं बुझे। चलिए यमुना नदी, हम नाम ले लिए नदी का, गंगा नदी, यमुना नदी, अगर खाली नदी रहता तो कौन में चला जाता है, खाली नदी रहता था जातिवाचक में चला जाता, समझे। इस तरह से बन जाएगा, आपको व्यक्तिवाचक समझ में आ जाए। जो किसी जैसे राम श्याम खाली को नाम रहे, लड़का आ जाएगा तो जातिवाचक चल जाएगा वो, समझे। अब देखिए जातिवाचक, जिस संज्ञा से सिर्फ खाली वो जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, किताब, शहर, ये जाति का बोध हो रहा है, समझ गया ना, तो इसे क्या होता है, जातिवाचक कहते हैं। गाय, गाय जाति का बोध हो गया उससे, ठीक है। आप वो कह देंगे लाल गाय तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, दिमाग में रखिएगा बात को। अब देखिए द्रव्यवाचक, जिससे किसी वस्तु को मापा तोला जा सके किंतु गिना नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, पानी, तेल, लोहा, सोना, चांदी, समझ में आ गया ना, दूध, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक है। समझ आ रहा है आपको। देखिए समूहवाचक, जिससे वो पूरे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे सेब के पूरा कोटरी, सेब का पूरा टोकरी होता है ना, हाँ सेब का कोटरी नहीं होता, टोकरी होता है, सेब का टोकरी, और कह सकते हैं अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा,
क्लास में पढ़ता हुआ विद्यार्थी यानी वर्ग, ये सब होता है। जैसे देखिए द्वयवाचक में समवाचक में क्या है, सेना, सभा, गुच्छा, वर्ग, हाथी के झुंड, ईटीसी। आप समझ गए होंगे। भाववाचक, जिससे किसी चीज का भाव प्रकट हो, जिसे अनुभव या महसूस किया जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, जवानी, बचपन, सर्दी, गर्मी, बेईमानी, ईमानदारी, चालाकी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आपने संज्ञा भी कवर कर लिया। अब बात करते हैं हम संधि का। संधि किसे कहते हैं वो समझिए जरा। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यन संधि और वृद्धि संधि। अच्छा, संधि किसे कहते हैं भाई, तो समझ गए, संधि के भेद भी समझ गए। संधि का उपयोग कैसे होता है, जैसे देखिए दे देगा उच्चारण, जैसे दे देगा विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आलय क्या कहलाएगा, विद्यालय कहलाएगा। उस वजह से उच्चारण को तोड़िएगा तो क्या होगा, उत प्लस चारण क्या कहलाएगा, उच्चारण। वी प्लस आयाम क्या कहलाएगा, व्यायाम। सम प्लस आस क्या कहलाएगा, समास। पम प्लस चम क्या कहलाएगा, पंचम। ठीक है, तो संधि से यही से टॉपिक आएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देख लीजिएगा, तोड़ के देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक टूट जाएगा। ठीक है, नीरव का होता है नी प्लस रव, नीरव। ठीक है, चलिए आप संधि भी देख लिए। उपसर्ग देखिए, ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सुनिए, संज्ञा से भी आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। आपको यहां से भी आपको 2-3 मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए उपसर्ग, यहां से क्वेश्चन 10th में और 12th में आना निश्चित होता है बॉस। ठीक है, देखिए जो किसी शब्दांश के पहले लगकर यानी पूर्व में लगकर, पहले मतलब क्या हुआ, पूर्व में लगकर अर्थ बदल देता है, यानी उस शब्द का क्या करता है, अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे उपसर्ग कहते हैं। यह एक प्रकार का अव्यय होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का अव्यय होता है। जैसे देखिए पूछेगा अधिकार में कौन उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है। ठीक है, जैसे देखिए परिचय में कौन उपसर्ग था, परि उपसर्ग, पहले वाला। देखिएगा संधि विच्छेद कीजिएगा ना, 2 भाग में तोड़िएगा ना, और जो पहला वाला भाग है उसको कहिएगा, वही होता है। ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्ट यही रखिएगा। अनुवाद में अनु उपसर्ग हो जाएगा, पराजय में परा उपसर्ग हो जाएगा, आरक्षण रहेगा तो भी आरक्षण में आ उपसर्ग होगा, और आचरण में भी आ उपसर्ग होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अनुकूल में अनुपसर्ग हो जाएगा, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, सुंदर में सु उपसर्ग हो जाएगा, अभिमान में अभि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग समझ गए। उपसर्ग के जस्ट बाद आप समझ लीजिए पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते समझ लीजिए, उसके बाद मजा आएगा आपको। ठीक है, पढ़ते समझ लीजिए। देखिए हम समास को और कारक को दोनों को रोकते हैं, पढ़ते समझा देते हैं ताकि दिमाग में घुस जाए, है ना। इतने तो मन बुद्धि है नहीं, भैंस का दूध कहीं कम पीजिएगा, है ना, दिमाग में जल्दी घुसेगा। आप नहीं पीते हैं ना तो कहीं पानी फेर लीजिएगा, नहीं होते तो उसे मतलब बुझिएगा, समझदार है, मतलब ज्यादा बात नहीं करेंगे आप, समझदार है आपको। चलिए पढ़ते देखिए, जो अंत में लगकर अर्थ बदल देता है उसे क्या कहते हैं, पढ़ते कहते हैं। ये एक बार क्या होता है, अव्यय होता है। समझिए बात को। पढ़ते 2 प्रकार के होता है। कौन कौन, एगो कृत पढ़ते हैं, एगो तद्धित पढ़ते हैं। सुनिए, जैसे सगाई, लिखाई, पढ़ाई, सजाई, मिठाई, सुनाई, सुहागाई, इस सब में कौन पढ़ते होगा, तो ऐसा में आई पढ़ते होगा। कौन पढ़ते होगा, आई पढ़ते। कौन पढ़ते, आई पढ़ते होगा, है ना, ई आई ने हो, आई पढ़ते हैं। जैसे लिखावट, बनावट, सजावट, आवट पढ़ते। कौन पढ़ते हैं, आवट पढ़ते हैं। आ जाएगा अंतिम, अंतिम में कौन पढ़ते हैं, इम पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, इम पढ़ते हैं। निर, इसमें क्या पढ़ते हैं, निर, 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 ओ आ रहा है लास्ट में ना, तो क्या हो जाएगा, अ पढ़ते हैं। गुणवान, तो लास्ट वाला वान पढ़ते, यानी अगल का जिन्स। पहले का जमाना जो होता था ना, तो शुरू में क्या होता था, पहले के जमाना में अंतिम, अभी के जमाना में अंतर है। पहले के जमाना में जो होता था ना, कोई के आदमी के पिछवाड़ा में पैंट फटल रहता था, तो समझिए वो कौन काम हुआ, वो उपसर्ग वाला काम। अभी के जमाना जो है ना, उसमें आगे में फटल जींस पहनता है ना, तो वो कथी वाला हुआ, वो क्या हुआ हो, वो पढ़ते हुआ। पहले उपसर्ग, अब पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए समास समझिए, अब समास समझिए, अच्छा टॉपिक होता है समास। यहाँ से विद्यार्थी को समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ से 3-4 नंबर तो पूछ ही दिए जाते हैं भाई।
कन्फर्म 3 मार्क्स 4 मार्क्स पूछ दिए जाएंगे। देखिए समास, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कहते हैं। इसका जो अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद, 6 भेद होते हैं समास के। कौन कौन? बहुब्रीहि समास, अविभाव समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। सीरियल नंबर डजंट मैटर, ये मत देखिएगा। सीरियल नंबर समझ में आ रहा है वो देखिए, सीरियल नंबर मत चेक कीजिएगा। ठीक है, देखिए बहुब्रीहि समास समझिए, तोड़ने पर, जिस समास को तोड़ने पर तीसरा मतलब निकलता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे अच्छा, चतुर्भुज, दशानन, दशानन जिसका 10 को आनन हो, अर्थात कौन? रावण। चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसके 4 भुजाएं हो, अर्थात कौन? भगवान विष्णु। क्या हो रहा है? पहला शब्द भी तो हटा दिया, दूसरा भी हटा दिया, क्या निकला? तीसरा अर्थ निकला। लेकिन एगो ट्रिक बता देते हैं आपको, कहीं मोटा मोटी समझाते हैं आपको। बहुब्रीहि समास में ना ज्यादातर भगवान वाला के बोध होता है, भगवान वाला चीज के, यानी देवी देवता के बात होगा। रावण वगैरह जो भी है समय तो देवी देवता के ज्यादातर बात होता है इसमें। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, आप समझ गए होंगे। इस तरह का आगे मार दीजिएगा। जैसे आ जाएगा आपको नीलकंठ, जिसका नीला कंठ हो, है ना, यानी भगवान शंकर, तीसरा प्रकट किया, है ना। लंबोदर, जिसका लंबा उदर हो यानी पेट लंबा हो, उसको लंबोदर कहते हैं, अर्थात कौन हुआ? भगवान गणेश। बुझ गए? चलिए अविभाव समास देखिए, दूसरा अविभाव समास देखिए, जिसका पहला पद प्रधान और छोटा हो। पहला पद क्या हो? प्रधान हो और छोटा हो। आपको इसमें यथा वाला सवाल देखने को मिलेगा। आपको जिसमें यथा देखने को मिल जाए वो दिमाग में रख लीजिए, अविभाव समास होगा। कौन समास? अविभाव समास हो जाएगा। ठीक है, अविभाव समास। ठीक है, यथा मिला, जैसे तोड़ते देखिए, अ प्लस कारण क्या हो गया? अ में क्या है? अ प्लस कारण। अ क्या है? छोटा है और प्रधान है, छोटा है और प्रधान है। आजीवन, आजीवन, जीवन भर, इसका अर्थ होता है जीवन भर। यथा कर्म यानी कर्म के अनुसार। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया आपको अविभाव समास, है ना? नहीं आया होगा तो इसके लिए एक टॉपिक वाला वीडियो बना हुआ, वो जरूर देखिएगा आप। ठीक है, चलिए दिग्गु समास देखिए, वो समझ जाइएगा आप इसके बाद। ठीक है, दिग्गु जिसमें संख्या हो, जिस समास में आपको संख्या देखने को मिल जाए, जैसे चौराहा, त्रिभुज, त्रिकोण। त्रिभुज में जिसका क्या हो? 3 कोण, 3 भुजा हो तो त्रिभुज, 3 कोण हो तो त्रिकोण। चौराहा जिसका 4 गो राह हो, 4 गो रास्ता हो, 2 गो एन्नी से मिलता हो, 2 गो एन्नी से मिलता हो, तो चौराहा कहलाएगा। बुझ रहे हैं ना बात के? तो चौराहा यानी रास्ता हो। तो जय में आपको गिनती वाला संख्या मिल जाए, आंख बंद करके ना दिग्गु में मार दीजिएगा। जैसे तिरंगा, जगह 3 गो रंग से मिला हुआ बन के जो मानता है उसे क्या कहते हैं? तिरंगा। 3 गो रंग से मिलकर बना हो क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। नवग्रह, 9 गो ग्रह के जो होता है नवग्रह यानी 9टा ग्रह, है ना, जो मिलकर बनता है नक्षत्र जिसे कहते हैं आप, है ना। इस तरीके से आपको दिग्गु समास समझ में आ गया, वो कवर हो गया, समझा गया ना। अब देखिए द्वंद्व समास, जिस समास में योजक ची हो, हम तो ट्रिक बताते हैं, जिसमें माइनस वाला ची हो, योजक ची, तब बुझ जाइएगा वो कथी है ना। सॉरी दिग्गु समास में क्या होता है? दिग्गु तो हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में आपको योजक ची देखने को मिले, जैसे राधा कृष्ण, पिता पुत्र, है ना, ठीक है, दाल भात, भाई बहन, आपको उसमें योजक ची देखने को मिलेगा। समझिए बात को, जो या तो एक दूसरा का उल्टा हो या जिसमें प्रतिस्पर्धा यानी होर हो, हम आगे तो हम आगे का होर हो, प्रतिस्पर्धा हो, उसमें क्या होता है? उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे रात दिन, रात होगा तो दिनो होगा, जहां पर पाप होगा वहां पुण्य होगा, जहां पर उलट होगा वहां पर पुलटो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुपड़ी में जा रहा है? जा रहा होगा। जैसे राधा कृष्ण, सुबह शाम, समझ में आ गया द्वंद्व समास। आइए तत्पुरुष समास में आ जाइए ट्रैक साइन। देखिए जिसका दूसरा पद प्रधान हो, यानी दूसरा पद क्या होता है? बॉस हो। जैसे रसोई घर, रसोई तो बहुत जगह बनेगा जब, लेकिन घर रसोई घर में बनेगा तो खास होगा। तो रसोई घर, घर यहाँ पर प्रधान है ना। मूर्तिकार, मूर्ति बहुत बनाता है, लेकिन जो बनाता है मूर्तिकार, शिल्पकार, तो मूर्ति बनाने वाला को मूर्तिकार कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। समझ आ गया आपको? अब कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेष, दूसरा पद क्या हो? विशेष से हो। जैसे महादेव, चरण कमल, चरण प्लस कमल, महापुरुष, महा क्या है? विशेषण है, लेकिन पुरुष क्या है ना, विशेष से है। चरण क्या है? विशेषण, लेकिन कमल क्या है? इस तरह से आप देख सकते हैं कर्मधारय समास। इस तरह से समास सेवा खत्म हो गया। इसका एक विशेष टॉपिक वीडियो भी है,
आप कहिएगा तो लिंक हम फिल कर देंगे, ठीक है, वहां से आप समझ जाइएगा इसको, ठीक है। और बढ़िया से विशेष थे। अब बच गया कारक। देखिए 7वां टॉपिक कारक, है ना। आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, इसका हम आपको एक और पार्ट दे देंगे जिसमें सारा ग्रामर खत्म, आपको 50 मार्क्स वहीं से कवर करवा देंगे हम आपको, ठीक है। अब देखिए कारक, क्रिया के उत्पत्ति से जो सहायक हो, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिखो के लिए, अपादान से संबंध का के किरेरी, अधिकरण से, अधिकरण में पर होता है, से में पर होता है इसमें, संबोधन हे अजी अहो। भाई ये तो बुझा दिया आप, लेकिन इसे बुझेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो समझिए, आइए बताते हैं आपको। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पूछेगा कौन कारक है, में से कौन कारक है, ये कौन कारक है, तो वहां पर इन्होंने मुंह बा देना, आ मुंह में बात देना, बात को समझो। हम कहे करण में भी के है और अपादान में भी के है, लेकिन देखो बॉस यहाँ लिखे हुए है गिरने के अर्थ में है, यानी पेड़ से पत्ता गिर रहा है, से कौन कारक, तो से अपदान कारक। छत से लड़की उतर रही है ना, कौन कारक, गुरुजी अपदान कारक। कौन कारक, अपदान कारक, बुझ गया ना। छत से बाल्टी गिर रहा है, कौन कारक, अपदान कारक, ठीक है। इस तरह से इसका भी एक टॉपिक का विशेष वीडियो बना हुआ, वो भी आज कर लीजिए आप, और बड़ी विशेष समझ सकते हैं, नहीं तो आप तो समझ ही गए इसमें, ठीक है। अगर आपको पूछ देगा, है ना, राम ने श्याम को मारा, ये कौन कारक, तो कर्ता कारक, ने आ गया बीच में, तो विभक्ति चीज से पूछ जाइएगा कि कौन कारक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।